हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। वैसे आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो सेंसेक्स के साथ सारे इंडेक्स ने धमाका कर दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपायरी रही है। आई होप कि आप में से जो ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने अच्छे पैसे कमाए होंगे गाइस। एंड यस, आने वाला एक नया आईपीओ, तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। अब्बा पावर एंड स्टील लिमिटेड का आईपीओ डेट 27 नवंबर 2024 से लेकर 29 नवंबर 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, प्राइस 75 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 51,39,200 शेयर्स, करीब 38,54,00,000 रुपये कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से। उसमें से 41,39,200 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे और उससे कंपनी 31,04,00,000 रुपये कलेक्ट करेगी। और बाकी जो है 10 लाख शेयर्स वो ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए आएंगे, जिससे कंपनी 7,50,00,000 रुपये कलेक्ट करेगी। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 2 दिसंबर 2024, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 3 दिसंबर 2024, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट वो भी 3 दिसंबर 2024 है। लिस्टिंग डेट 4 दिसंबर 2024। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 29 नवंबर 2024 है। इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है गाइस वो एनएसई एसएमई पे होने वाली है। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,44,48,630, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,85,87,830 है। सो बेसिकली आप ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं। एंड मार्केट मेकर पोर्शन 2,62,400 शेयर्स है। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं। सो यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1600 शेयर्स आएंगे, 1,20,000 रुपये देने होंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट 3200 शेयर आएंगे, 2,40,000 रुपये देने होंगे। सो यहाँ पर मतलब बताना चाहूँगा कि ये एसएमई आईपीओ है, तो सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे, लॉट में ही डील होगी। लॉट साइज़ जो है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के चांसेस होते हैं। अगेन ज़रूरी नहीं है, लेकिन चेंज होने के चांसेस होते हैं गाइस। और यस, बड़ी अमाउंट लगती है, मैक्सिमम 1.5 लाख तक लगते हैं एक लॉट आईपीओ अप्लाई करने के लिए एसएमई में। सो इस बात का ध्यान रहे। और रिजर्वेशन 50-50% है। 50 माने रिटेल शेयर्स एंड अदर शेयर्स दोनों 50% ऑफ द नेट इशू है। अब प्रमोटर्स की बात करें, सुभाष चंद अग्रवाल, सतीश कुमार शाह, अंकित अग्रवाल, अतिश अग्रवाल, लीला देवी अग्रवाल एंड सनफ्लावर कोमोट्रेड प्राइवेट लिमिटेड आर द कंपनीज प्रमोटर, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 100%, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 72.35% है। अब यहाँ पर अगर कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो 2004 से फाउंडेड है। आभा पावर एंड स्टील लिमिटेड ऑपरेट in the iron and steel foundry sector, specifically in the casting and manufacturing of customized products in almost all grades of iron and steel. The company's product portfolio includes all grades of mild steel, spheroidal, graphite cast iron, manganese steel, stainless steel, low and high alloy casting, HRCS and WRCS, ranging from 0.5 kg to 6 tons of single finish casting. The company has a diverse product portfolio of more than 1,000 products. Abha Power and Steel Limited operates two foundries, that is SG Iron Foundry and Steel Foundry, on the same premises and its manufacturing facility in Silpahri Industrial Area, Bilaspur, Chhattisgarh, spread over and around 3,19,200 स्क्वायर फीट। सो गाइस, ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ बेस्ड कंपनी है। कुछ आईएसओ सर्टिफिकेशंस है, साथ में कंपनी की कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ दी गई है। एंड यहाँ पर कंपनी के जो क्लाइंटल बेस है वो विशाल निर्मिति प्राइवेट लिमिटेड,
राघवेंद्र रेल लाइन्स प्राइवेट लिमिटेड, द इंडियन ह्यूम पाइप को लिमिटेड, बीके इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, आशी लिमिटेड, SECR रेलवे, SCR रेलवे, सुपरटेक रेल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, नॉर्दर्न रेलवे, ओडिशा कंक्रीट एंड अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टू नेम अ फ्यू। 30 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग कंपनी के टोटल 65 लोगों की टीम है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में गाइस काम करती है, इंक्लूडिंग सीनियर मैनेजमेंट। अब कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले, फाइनेंशियल्स अगर देखें तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 15 अक्टूबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। और ये रिसेंट वाला जो है अक्टूबर 2024 का, वो हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। तो चलिए फुल ईयर के हिसाब से देखते हैं कि कंपनी ने ये 2-3 साल में क्या प्रोग्रेस किया हुआ है। तो 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग जो असेट है 35 करोड़ 36 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2024 में बढ़कर 47 करोड़ 35 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 54 करोड़ 98 लाख रुपए से कम होकर 91 करोड़ 82 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव 71 लाख था, जो कि पॉजिटिव 3 करोड़ 78 लाख रुपए के आसपास हुआ है। नेटवर्थ 11 करोड़ 20 लाख से बढ़कर 17 करोड़ 53 लाख के आसपास। रिजर्व्स एंड सरप्लस 6 करोड़ 78 लाख रुपए से कम होकर 3 करोड़ 8 लाख रुपए के आसपास। टोटल बोरोइंग 17 करोड़ 65 लाख रुपए से बढ़कर 23 करोड़ 73 लाख रुपए के आसपास हुई है गाइस। सो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आप जो फ्लक्चुएशन देख रहे होंगे यहाँ पर, जैसे कि रेवेन्यू कम हो रही है लेकिन प्रॉफिट लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई है। साथ में अगर रिजर्व्स देखेंगे तो रिजर्व्स भी कम हुए हैं। तो ये सारी जो अप्स एंड डाउन, मतलब कंसिस्टेंसी जो ग्रोथ है वो नहीं दिखाई दे रही है। और वैसे ऐसे में छोटी कंपनी होती है तो ये चीज़ होती ही रहती है कई बार। सो उस चीज़ का ध्यान रहे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है क्योंकि रिजर्व्स कम हुए हैं, रेवेन्यू बढ़ी है, अरे सॉरी रिजर्व्स बढ़े हैं, सॉरी असेट बढ़ी हुई है, रेवेन्यू कम हुआ है, प्रॉफिट लेकिन वापस बढ़ा हुआ है, नेटवर्थ बढ़ती है लेकिन रिजर्व्स कम है, और साथ में बोरोइंग्स जो है वो तो बढ़ ही रही है। वही एक फिक्स चीज़ है कि कर्जा बढ़ता ही जाता है। देखो अभी कंपनी आगे क्या प्रोग्रेस करती है, लेट्स सी। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन आपको शेयर कर रहा हूँ बस गाइस। कंपनी का मार्केट कैप 139 करोड़ रुपए के आसपास का है। ROE 24.17%, ROCE 23.64%, डेट टू इक्विटी 1.35, RONW 24.17%, PBV 6.18, पैट मार्जिन 7.31। और यहाँ पर अगर आप देखोगे सो ये जो EPS है उन्होंने प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया गया है। सो EPS 2.62 है प्री IPO, पोस्ट IPO 3.89, PX प्री IPO 28.65, पोस्ट IPO 19.26। और जो मैंने बताया ये नोट में, वो चाहो तो आप देख सकते हो EPS प्री एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है वो है। कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब IPO लाने की वजह, फंडिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन बिलासपुर छत्तीसगढ़ टू एक्सपांड इट्स product portfolio, funding working capital requirements of the company and general corporate purposes. So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys. I really wish you all the best. आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए। एंड यस गाइज, किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मार्केट ने आपने देखा होगा कि थोड़ा ऊपर नीचे जैसे हो रहा था, एक डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, लेकिन आज मार्केट बहुत ही साउंड तरीके से अपसाइड मूवमेंट ली। तो चलो मार्केट में थोड़ी मोटी वापस पॉजिटिविटी आई है, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। ख़ास तौर पे ये जो अभी नेक्स्ट वीक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनेगा क्योंकि बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, ये सारा बैंक एक्स जो है ये सारों की
एक्सपायरी मंथली ख़त्म हो जाएगी, साथ में वीकली तो आएगी ही नहीं बाद में, क्योंकि मंथली आने वाली है। वीकली सिर्फ निफ्टी एंड सेंसेक्स की रहेगी। सो उसके बाद कैसे सेटल होती है सारी चीज़ें वो देखते हैं गाइस। एंड टिल दैट जस्ट बी केयरफुल एंड SME स्टॉक है उसका ध्यान रहे गाइस। मैं जो भी बात करता हूँ अपना ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ, रिकमेंडेशन नहीं है। सो वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस सक्सेसफुल और अवर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।